तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। डमरू नाद बाजे, डमरू नाद बाजे, जल में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती। तो भाई फाइनली अभी 7 घंटे की ड्राइव करके सुबह 6 बजे के निकले हुए 3 बज गए और पहुंचे अभी देवप्रयाग। तो भाई अब आपको दर्शन कराते हैं नीचे चल के देवप्रयाग के। तो भाई यहाँ से है एंट्री गेट, यहाँ से अस्तर मतलब रास्ते में आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, हमने साइड में लगाई दी है। इधर का देखो पानी कैसे ग्रीन है एकदम, और उधर वाला बिल्कुल मटमैला हो रखा है। तो भाई मैं अभी फर्स्ट टाइम देवप्रयाग जा रहा हूँ नीचे, वरना हमेशा ऊपर से निकल जाते थे देख करके। तो देखते हैं भाई कैसा है क्या नहीं है। तो भाई सीढ़ियों से उतर के आपको ये पुल क्रॉस करना पड़ता है उस तरफ जाने के लिए, तो वहीं घाट वगैरह है स्नान वगैरह करने के लिए। अभी हमें जाना है वहाँ उस तरफ, वहाँ हो रहा है संगम। मजा आ गया भाई दोबारा से देवभूमि में एक बार आकर के। तो भाई ये वाली नदी आप देख रहे हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, लेकिन ये बहुत शोर मचाती है भाई। ये है भागीरथी और वो वाली अलकनंदा। अलकनंदा का कलर बिल्कुल मटमैला है, बहुत ज्यादा मट्टी है पानी में, लेकिन वो बिल्कुल शांत बहती है। तो यहाँ पे इनको ना ऐसा भी कहा जाता है कि ये सास है और वो बहू है, ये ज्यादा शोर मचाती है, वो बहुत शांत रहती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। भाई कैसा लग रहा है इधर आके? भाई बहुत मजा आ रहा है। अच्छा भाई दिल्ली में आज बारिश हो रही है, यहाँ पे मस्त मस्त है, मतलब है धूप निकल रही है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पहली बार हम लोग देवप्रयाग गए, हमेशा हम लोगों ने बाहर से देखा है। इस बार हमने सोच रखा था कि जाना ही जाना है नीचे और डुबकी मारनी है करने वाला। तो भाई यह है देवप्रयाग की मार्केट, जो मोस्टली तो दुकानें बंदी पड़ी है और भीड़ आप देख रहे हो बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है तो है ही नहीं पब्लिक। अभी आई थिंक अक्टूबर में थोड़ी भीड़ बनना शुरू होगी। तो यह है रघुनाथ मंदिर और ये भगवान राम को समर्पित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जाके स्नान करके आते हैं, फिर ऊपर जाके प्रभु के दर्शन करेंगे, फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, देखो आपको दिखाता हूँ संगम। ये देखो दो नदियों का मिलन, यहाँ से देख रहे हो बिल्कुल ग्रीन, उधर से बिल्कुल मटमैली। ये अलकनंदा, ये भागीरथी, और देख सकते हैं दोनों नदियों को मिलते हुए और आगे जाकर के दोनों का कलर भी एक जैसे हो जा रहा है। तो ये है भगवान श्री रामचंद्र के पद निशान, पद चिन्ह, जिसे यहीं इसी जगह पर बैठ के भगवान श्री राम ने तपस्या की थी काफी वर्षों तक। और यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। एक छोटा सा घाट बना रखा है, इधर जंजीर भी है और आप आराम से जा करके इस संगम में स्नान आदि कर सकते हैं। अभी हम भी जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर रघुनाथ टेम्पल के दर्शन करते हैं। अभी हमें देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में है हमारे साथ गणेश कोटियाल जी, यहाँ के महंत हैं। जय श्री राम। और आपको ये यहाँ के बारे में बताएंगे क्या यहाँ की मान्यता है और क्या यहाँ पे श्रद्धालुओं को कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए, या फिर जो भी यहाँ पे पूजा पाठ होती है किस प्रकार से होती है, संगम में कब कब आते हैं लोग स्नान आदि करने के लिए। तो ये सब चीज़ें पंडित जी हमें बताएंगे और यहाँ के बारे में जितने भी मंदिर है सबके बारे में हमें परिचय देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भगवान का एक दिव्य देश है जी। तो दिव्य देशों में एक मंदिर आता है जी। वो ये जी रघुनाथ। तो हमारे जो भगवान विष्णु के 108 स्वरूप हैं जी 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 उसमें से एक ये मंदिर भी है जी। तो इसको मतलब जो यहाँ पे है हिंदी में इसको रघुनाथ के नाम से जाना था, रघुकुलस्य रघुनाथा। तो रघुकुल के ये जो रघुनाथ हैं, जैसे इनको साउथ में नीलमेघ पेरुमाल के नाम से जाना जाता है, साउथ में तमिलनाडु की भाषा में, ठीक है। और जो फर्स्ट पुरुषोत्तम भी इनको कहा गया है, 8वीं शताब्दी का मंदिर है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब रामचंद्र जी ने रावण को मारा तो जब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा जी, उसके बाद वो जब यहाँ आए तो ये देवभूमि, ये जो नाभि वाला हिस्सा है भगवान का जी, जम्बूद्वीप पे भारतखंडी भारतवर्ष से आर्यावर्तान का सुदर्शन क्षेत्र, तो ये सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये मेन जो नाभि वाला हिस्सा है, यहीं वो स्थान है जो अलकनंदा भागीरथी के तट पे भगवान ने खड़े होकर
अच्छा आप नीचे जाएंगे संगम पे तो उन भगवान के चरणों के निशान है स्वयं। स्वयं तो ये ऐसे यहाँ पे जो मूर्ति है अंदर वो भगवान, वैसे मूर्ति भगवान विष्णु की है जी है। शालिग्राम और जो श्रृंगार होता है वो रामचंद्र जी का होता है, मान्यता वही है। तो रामचंद्र जी की ही उसमें उनके पूजा अर्चना वगैरह होती है। वो आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने, जी वो भगवान जी की तपस्या है। तो वहीं पे भगवान ने मतलब बोलते हैं कि बैठ के तप किया। अब देखो बोलते हैं ऐसे, मान्यता ऐसी है, अब हमने तो देखा नहीं, सही और मान्यता यही है कि वहाँ पे बैठ के उन्होंने तप किया। जी और अंदर छोटी छोटी मूर्तियां हैं भगवानों की, राम जी की, कृष्ण जी की। तो जैसे कोई उत्सव होता है, जन्माष्टमी, अपना ये गढ़वाल के त्योहार होते हैं, जैसे आप बिखो कहते हैं जिसको, बैसाखी, तो उसमें यहाँ आते हैं लोग गढ़वाल से। हमारे पूरा पौड़ी गढ़वाल आता है और लोकल जितना भी एरिया है सब यहाँ आता है। और वहाँ पे अपना उस मूर्ति को रख के तो यहाँ पूजन वूजन होता है उस दिन, काफी भंडारा उंडारा चलता है ना। तो ऐसे ही हम आप सब लोगों का सहयोग रहे और यहाँ के बारे में जो भी मतलब आए लोग जितने भी हैं, हमारी मान्यता ये, इसका जो मान्यता है वो आगे आगे चलती जाए, परंपरा जो है भगवान की महिमा बढ़ती रहे आगे आगे तक, जहाँ जहाँ तक बिल्कुल जानी चाहिए, विस्तार होना पूरे पूरे विश्व में फैले। और अब जाके इसका मतलब डेवलपमेंट होने चालू हो गया थोड़ा बहुत, क्यों जब से यूट्यूबों में उसमें इसका जब वो हुआ तो उसमें होने लग गया, नहीं तो पहले तो फिर तक कौन जानता था। पर ये जो है मेन मंदिर है भगवान, यहाँ भगवान की स्वयं वो मूर्ति है 6.5 फीट। इतनी बड़ी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये 6.5 फीट की मूर्ति। तो परिक्रमा जो ये हमारे प्रदक्षिणा बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये फर्स्ट मंदिर यहाँ पे अन्नपूर्णा का है। इधर से आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। ये बजरंग बली भी घूम रही है। तो ये फर्स्ट जो यहाँ पे माँ का मंदिर है। उसके बाद आता है यहाँ पे, आप ये देखिए काफी मतलब जो ओल्ड लैंग्वेजों में था, जैसे कोई ना कोई ऐसी परंपराएं छोड़ देते थे, तो ऐसे हमारे यहाँ भी एक परंपरा छोड़ दी। अच्छा, तो इसको कहते हैं ब्रह्म स्क्रिप्ट। ब्रह्मलिपि, ब्रह्मलिपि, ठीक है। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट का। तो इस पे देखिए, आप देख सकते हैं इस पे, जैसे कोई अब इंजीनियर तो हम है नहीं, पर उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं कि हाँ चलो ऐसे हो सकता है कुछ। तो ये आप देख सकते हैं पूरी लैंग्वेज है। कुछ बोलते हैं कि ये पाली लैंग्वेज है। संस्कृत हुई, संस्कृत के बाद पाली वगैरह, पाली से अपना तमिलनाडु जो भी लैंग्वेज निकली। तो ये 280 to 500 AD ओल्ड है, इतना पुराना है, इतना पुराना है। और मंदिर है 8वीं शताब्दी का। तो 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है और 1200 साल हो गया इस मंदिर को। 1200 साल। हाँ, बहुत पुरानी धरोहर है हमारी, बहुत सा है ना। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, से पूर्ण उद्धार। तो इसमें ऐसे होता था कि जूनागढ़ शैली हुआ, द्राविड़ शैली हुआ। द्राविड़ शैली लाइक साउथ की शैलियाँ होती हैं, उसमें ऐसे टेम्पल बनाए जाते हैं। देख मॉडल देखा होगा आपने केदारनाथ का, सब ऐसे तीर्थों के किनारे हैं, सारे अपना आदि बद्री कहीं भी चले जाओ मॉडल यही है। ये हमारे हनुमान जी हैं यहाँ पे पीछे, ये भी स्वयंभू हैं। ये भी स्वयंभू है, हाँ ये भी स्वयंभू है। आइए, तो हम यही चाहते कि हमारे उससे अगर हो सके तो ये दूर दूर तक ये फैले, और मंदिर की महिमा जो है सब जगह। और जो है यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ पे त्रिवेणी संगम माना गया है। त्रिवेणी संगम हमें तो दो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, फेमस है। पर यहाँ पे जो 3 नदियों का संगम है वो है अलकनंदा, भागीरथी, गुप्त रूप, सरस्वती जी। त्रिवेणी संगम तट मध्य में श्री रामचंद्र जी। वाह, तो त्रिवेणी संगम है, समझ लो। सरस्वती अपना बद्रीनाथ में गुप्त हो गई। अलकनंदा जो है वो अलकापुरी बद्रीनाथ से आती है, ठीक है। और ये गंगोत्री गौमुख से आती है। तो जो अपना मान्यता है वो ऐसी है कि जो रघुनाथ जी के जो मूर्ति है वहाँ वो टच करती है सरस्वती। अच्छा, ऐसी मान्यता है। अच्छा, हाँ, हमने भी सुना है। देखो, देखा तो हमने भी नहीं, पर मान्यता ऐसी है, टच करती है। उसके बाद यहाँ पे उसका त्रिवेणी संगम होता है।
जी और फिर उसके बाद उसका संगम सीधे इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती अरे त्रिवेणी वाह। संगम वहाँ होता है। तो यहाँ की बहुत महिमा है। जी जी वो तो लोग आए थोड़ा पहचाने जरा हमारे उसको धर्म को, हमारी है ना, संस्कृति को, हमारे संस्कृति धर्म को। सनातन को। सही ये हमारे भोलेनाथ हैं, चंद्रेश्वर महादेव। बात। जी जी आओ। और ये हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य ये नहीं जी होते तो मतलब कुछ होता ही नहीं, ये ना होते हिंदू तो कुछ धर्म। होता ही नहीं। सही बात है। है ना। मेन जो सनातन है सभ्यता अपना को तो सब भूल ही चुके होते। तो इन्होंने 22 साल की उम्र ये में, प्रतिमा किनकी है? और ये माधवाचार्य जी हैं। अच्छा, ये माधवाचार्य जी। वो माधवाचार्य जी हैं, ये शंकराचार्य जी हैं। वो बैक साइड में थोड़ी सी फोटो है जो, जी। उसमें वो हैं अपना रामानुज जी, आचार्य रामानुज जी। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं जी। वो है मदुरई काली अम्मा सिरवाचूर, साउथ में। अच्छा, वहाँ की अम्मा है, वो देवी है वहाँ की एक। जी जी ठीक है। तो ये है जो मतलब जिन्होंने अपना 108 मंदिर बनवाए। जी जी। तो ये जो मंदिर है ये 108 में से 104 नंबर का मंदिर है ये वाला। ये 100 जो 108 वैष्णव मंदिर है उनमें से ये। हाँ, उसमें से केवल भगवान विष्णु के, जी 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 जी। और नहीं, केवल भगवान। तो फाइनली अपने दर्शन हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे देवप्रयाग के रघुनाथ टेम्पल के। और पंडित जी का इंटरव्यू आप देख ही चुके हैं। तो क्या मान्यता है यहाँ की और ये कितनी पुरानी हमारी धरोहर है। लेकिन अभी हमें ना एक चीज पता चली अभी अभी आज राधा अष्टमी भी है। एक्चुअली अभी बिल्कुल ध्यान नहीं था हमें अभी पता चला कि आज राधा अष्टमी तो बात कर रहे थे। तो ये भी बहुत अच्छा दिन था। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन देखो कितने बढ़िया दिन के हम आज देवप्रयाग पहुंचे और यहाँ पे हमने स्नान करा, बहुत मजा आया। हमने गंगा जी में डुबकी मार चुके हैं। हमेशा हर बार हम लोग बाहर से ही मतलब देवप्रयाग के दर्शन करते थे। इस बार हमने सोचा कि यार डुबकी मार के ही जाएंगे। हाँ भाई, हमेशा कम से कम 5वां चक्कर है मेरा इस साल का, स्टार्टिंग से लगा लो तो जनवरी से। और किस्मत देखो हमारी कितनी अच्छी है, आज राधा अष्टमी है जब। हाँ भाई, आज राधा अष्टमी भी और बहुत बढ़िया टाइम पे हम पहुंच गए और अच्छे हमने दर्शन भी करे। और लगातार गंगा 6 मैया 7 में जो डुबकियां मारी हम लोगों ने। ना भाई साहब, मजा आ गया संगम। तो भाई अब निकल रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई कब तक पहुंचेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन जो हमारी है गोपेश्वर पहुंचने की, कि पहुंच पाते हैं भी कि नहीं तो फिर बीच में कहीं स्टे करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। बने रहिएगा सफर में हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर रुद्रनाथ। तो आज हम रात को यहीं पर करेंगे आराम। देख रहे हो रूम बहुत अच्छा है, रूम टूर करा देता हूँ आपको एक। तो ये रहा अपना बाथरूम भी बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और भाई 3 बेड लगे पड़े हैं, इधर सोफा भी है, टेबल कुर्सी है ही। और भाई रात का समय हो रहा है। अब रात में बाहर तो अंधेरे में कुछ नज़र आने वाला नहीं है, लेकिन भाई साहब चांद निकल रहा है बहुत बढ़िया आधा। और आप ये देख सकते हैं रुद्रनाथ के गेट के ठीक सामने हम रुके हुए हैं। ये स्टे होम स्टे है और बहुत ही प्यारा है। 1200 रुपये का रूम मिला है और मेरे को लगता है कि टैरिफ के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। 1200 रुपये में टीवी वगैरह भी लगा ही पड़ा है। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में रुद्रनाथ की ट्रैकिंग पे। तो भाई सब्सक्राइब करना प्लीज़, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना अपने भाई को। तब तक के लिए अलविदा।